लगा दी, अपना घर बेचने के लिए तैयार हो गए। हमारे बच्चे एकदम रो रो कर रोटी खाने के लिए तरस रहे थे। कोई जाएगा अपना जान देने? बताइए, आधा ईटा चलेगा तो कोई जान देने जाएगा? हम लोग गांव में चंदा मांग कर दवा करवाए, अपना भिक्खो गहना सारा है सब उतार कर बंधक रख दिए। सब हमारे घर केहू रहल नहीं। हमारा है एक बेटवा बा, जगन्नाथ के 4 बेटवे आटे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम कौड़िया ग्राम सभा के लक्ष्मीपुर टोला में आए हुए हैं। दरअसल यहाँ पर एक घटना हो जाने की बात कही जा रही है। इस घटना में 55 वर्षीय मदन की मौत हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि खेत को लेकर के विवाद हुआ और विवाद में वो घायल हुए। उसके बाद उनका पूरा मामला क्या था, कैसे क्या हुआ था, आखिरकार इस मामले को हत्या का रूप दिया जा रहा है। आखिरकार पूरी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए आज पीड़ित परिवार के घर आ गए हैं। आइए जानते हैं। दादी, हाँ, जिनकी मौत हुई है वो आपके पति ही थे। हाँ, ये घटना कैसे हुआ था, क्या? हाँ बाबू, हमारे घर केहू रहल नहीं। हमारा है एक बेटवा बा, जगन्नाथ के 4 बेटवे आटे। जगन्नाथ कौन है? हमार देवर हमें। हाँ, उन्हीं बेटे मरले आटे, जगन्नाथ मरले आटे। उनका मेहरारू, उनका बिटिया क्यों मारे हैं? खेते खातिर। खेत? हाँ, तो खेत का क्या बंटवारा हुआ था कि नहीं? नहीं। हाँ, एक जनी रहला भसुर, उ बियाह शादी नहीं कैले रहला, सधुआ गई रहला। तो कहे हम 2 हिस्सा ले। हमारे मालिक कहला नहीं, कैसी ते 2 हिस्सा लेबे, तो के लिखित कह के गइल बा। यही खातिर कुल खोज के मारले रहला। मदन यानी कि 2 भाई थे? 4 भाई रहला। हाँ। चारों में बंटवारा क्या बराबर का हुआ था? नहीं नहीं, सब एक कम रहल है। अच्छा। आई घर में घुस के लाठी डंडा से हम भाग गईली, छोड़ के भाग गईली। अच्छा। हम भाग गईली। जब इन्हन 5 ईंटा चलावे लगल, हम छोड़ के उनके भाग गईली। कहली लामा ढारा सब नाई छोड़वा, चढ़ा चढ़ा तक गईली, दूधाई गिर गईली। हम भाग गईली, गोड़े से नाई चल पाइला। हमारे एक बेटवा बा, 2 ठो नाती आटे, 1 ठो नतनी बा। कुल ने ओतम गईल रहल, केहू नहीं रहल। नहीं। शुरुआत कहाँ से भइल दादी? दादी शुरुआत कहाँ से भइल? शुरुआत ही भइल रहल। वह एक ठो परदरवे में भागीरथी के लइका बा, वह हमें उनसे कहे कि एक काका वो कुल 2 हिस्सा मांगल है। तो ई कहे कि ते फरिया पंचायत बिटो कैसी 2 हिस्सा ले, यही खातिर मारले रहल। अच्छा। तो कहीं ना कहीं जमीन को लेकर के ही कहीं कहा सुनी हुई थी। हाँ, वो कुल रोज करके आवत रहल। अच्छा। कि तुहार बेटी चो तुहे हिस्सा दिया, तुहे हिस्सा लेबा, हम लेबा ओकर हिस्सा बा। भैया के हमारे देवर के हैं। तो बंटवारा को लेकर के कभी मतलब प्रशासन से मदद नहीं मांगी गई थी? गई रहली। बाकी कहीं कौनो नहीं सुनवाई। नहीं। कोई आधार है, कोई बेस है कि आप प्रशासन से मदद मांगी थी? कोई कागजात दस्तावेज है? हाँ, तो मंगल ही रहली। हाँ। तो क्या राजस्व विभाग की टीमें जांच की थी या तो बंटवारा की थी जमीन? नहीं, बंटवारा नहीं भइल बा। बंटवारा नहीं भइल बा, सब एक कम रहल। हाँ, अपने में फरिया जात रहल। सब आपस में मतलब पहले ही पहले राजस्व विभाग को नहीं सूचना दी? नहीं। पहले आप लोग अपने में ही सोच रहे थे सूझबूझ से हो जाए। हाँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राजस्व विभाग के इतने मामले आते हैं। अगर घटनाएं होती हैं तो सबसे अधिकतर मामले आते हैं, 2 ही मामले सबसे ज़्यादा, जमीन को लेकर के या फिर महिलाओं का मैटर। सबसे ज़्यादा यही 2 मैटरों को लेकर के विवाद होता रहा है। आपने सुना कि विवाद क्यों हुई? विवाद जमीन को लेकर के हुई और उसी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब मैं जानूंगा कि आखिरकार ये घटना हुई कब, ये विवाद मारपीट कब हुआ था? 24 मई रात के 8 बजे। 24 मई रात के 8 बजे। उस दौरान घर पे कौन कौन थे? दादी बाबा बस। दादी बाबा। और दादी बाबा को किसने मारा? जगन्नाथ और जगन्नाथ के लड़के, उनके 2 बेटियां और जगन्नाथ की पत्नी। इतने लोग एक व्यक्ति को मारे? हाँ, इन लोग सब लोग थे यहाँ पर। अच्छा। कौन से हथियार से मारे थे? ईटा पाठल लाठी डंडा से। अच्छा। 24 मई को रात में मारे। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग, अम्मा लेकर गई चौकी पर। चौकी वाले बोलने जाइए दवा कराइए। अम्मा गई ब्लॉक पर दवा करा कर लाकर घर गए। घर लाने के बाद 25 तारीख को थाने पर सब लोग गए। थाने पर वहाँ पर कवा कुछ हुआ होगा, हम वहाँ पर नहीं थे। और उसके बाद 24 तारीख के शाम को
रात को 8 बजे उनका तबीयत खराब हुआ। हम लोग 26 रात को ही ले गए एडमिट करने। 26 तारीख को एडमिट हुए। रात में उनका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद हॉस्पिटल में ही थे। लगभग कम से कम 24 या 26 दिन के करीब में हॉस्पिटल में थे। कोमा में चले गए थे और डॉक्टर बोला कि ले जाइए घर। अभी कोमा में पता नहीं 1 साल 6 महीने 2 साल कम निकलेंगे, पता नहीं है। अच्छा। उसके बाद उनकी डेथ हुई। मतलब कोमा में चले गए, जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया उसके बाद से हुई कोमा में चले गए। हाँ, 20-25 दिन के बाद 20-25 दिन आए। जब से उनको चोट लगी उसके बाद 26 तक जैसे एडमिट किए। जब यहाँ पर एडमिट करने लगे थे बेहोश हो गए थे। तो बेहोश करने को इसी हालत में बेहोश की हालत में हम लोग कोमा वहाँ पर ले गए थे एडमिट करने। तब से कोमा में थे। तब से कुछ ना बोले थे, ना कुछ ताके थे, ना कुछ किए थे। तब से मतलब अस्पताल में ही थे या डॉक्टर छोड़ दिया था घर के लिए? 24 दिन तक हॉस्पिटल में थे। उसके बाद डॉक्टर बोला ले जाइए घर और दवा चलेगा। तो डॉक्टर जब भी बुलाते थे तो हम लोग दवा को लेकर जाते थे। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं 2 महीने पूरे बीत गए उसके बाद से इनकी मौत हो गई। हाँ, कोमा में ही थे। मतलब इस प्रकार से उन्हें मारा पीटा गया कि वो कोमा में चले गए थे। इस प्रकार से उन्हें मारा पीटा प्रताड़ित किया गया था कि उनकी इतनी बुरी स्थिति हो गई थी, इतना बुरी तरीके से घायल हो चुके थे कि मतलब वो पुनः से वो कोमा में से बाहर नहीं आ पाए थे। अब उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि 2 महीने बाद उनकी मौत हो गई। आखिरकार क्या पुलिस कंप्लेन आप लोगों ने नहीं किया? पुलिस कंप्लेन सर हम कैले रहनी। कब? 25 तारीख की 25 मई को। हाँ 25 मई के नहीं। हम सबका नाम बताओनी। वहाँ पर 2 जने खाली नाम लिखल है। मरले अठा जगन्नाथ जय किशन, जय प्रकाश, ओम प्रकाश और संगीता, नीता और जगन्नाथ की पत्नी। उनके नाम मतलब नहीं मालूम है। हम जब आप लोग यहाँ पर नहीं थे तो आपको वो लोग को कैसे पता कि आखिरकार कौन कौन मार रहे थे आपके ससुर को? मम्मी कह रही थी। मम्मी कह रही थी। हाँ, तो पुलिस सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया? तो वो समय नहीं किए। 2 ही लोग कर किए थे। वो लोग पैसा दे दिया, पैसा खा कर घूस खा के कोनो कार्रवाई नहीं किए थे। थाने के पुलिस पैसे खा लेती? अब पता नहीं खाई तभी ना नहीं आई हमारे द्वार पे। एक दरवाजे पे हमारे एक पुलिस नहीं आई। घटना हो जाने के बाद? नहीं, घटना भइले के पहले एक पुलिस हमारे द्वार पे नहीं आई। मारपीट हुई थी उस दौरान क्या 112 को कॉल किया गया था? हाँ कैले रहनी। पुलिस आई थी? पुलिस आई रहना लेकिन हम नहीं रहनी। शायद ये लोग ब्लॉक में चल गए रहना। 100 नंबर वाले पुलिस से भेंट नहीं हुआ है। कोई कार्रवाई हो पाई? वो समय कोई कार्रवाई नहीं। मृत्यु के बाद सब पुलिस लोग आए। उस मृत्यु कब हुआ? अतवार के दिन 4 तारीख रात 9 बजे में। हाँ 4 अगस्त। 4 अगस्त के दिन। तो मतलब आप उनके सुपुत्र हैं मदन को? हाँ, मदन के सुपुत्र हैं। मदन चौहान, जिनकी उम्र बताई जा रही 55 वर्ष था और उनको मारा पीटा गया, प्रताड़ित किया गया था। और वो बताया जा रहा है कि उन्हीं के पड़ोसी पड़दार उनका सगे भाई है मदन की। हाँ, मदन की सगे भाई हैं। मतलब सगे भाई नहीं मारा? सगे भाई मारे हैं। सगे भाई ही मार के मौत को घटा। हाँ हाँ। अब क्या कार्रवाई हो रही? पुलिस प्रशासन क्या एक्शन ली है? पुलिस प्रशासन मरने के बाद भी उनके ले आके 2 लोग के खाली बंद किए थे और बाकी 4 लोग को नहीं बंद किए थे। जगन्नाथ जय प्रकाश, ओम प्रकाश, उनकी 2 बिटिया हैं और जगन्नाथ की मेहरारू। इतना जने कभी नहीं बंद कर लिया। देख पा रहे हैं अभी परिवार के लोगों का कहना है कि अभी और लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या ये जो जी हम क्या बोल रहा है, इतना पैसा लगा दिए, अपना घर बेचने के लिए तैयार हो गए। हमारे बच्चे एकदम रो कर रोटी खाने के लिए तरस रहे थे। हम लोग गांव में चंदा मांग कर दवा करवाए। अपना भिक्खो गहना सारा है सब उतार कर बंधक रख दिए, सब बेच दिए थे। हमारे द्वार पर टेम्पू था वो भी बेच दिए। हम क्या बोल रहा थी, रेहन खेत लिए थे अपने। रेहन हमने 1 लाख में रख दिए थे। ना तो रिश्तेदार से कर्जा लिए थे, टोला मोहल्ला से हम हाथ जोड़कर पैसा मांगे थे। निकालने के बाद भी डॉक्टर कहे निकाल के ले जाओ। हमने गए निकलवाने, बोला 2 लाख रुपया लगेगा तभी निकलेंगे। हमारे लगे 1 पैसा नहीं था। हम क्या बोला, नेता होता से मतलब 2 नेता से मिले थे, हाथ गोड़ जोड़ कर साहब लोन चली निकलवा दिया जा। और बाद 50,000 रुपया के लोग व्यवस्था कैल कैसो हम निकलवा देव चल के। नहीं हम 50,000 रुपया के दीदी बहनी से हाथ गोड़े जोड़ के मांग के नहीं हम वो लोगन के निकाल के लेके गए। नहीं वो लोग निकलवा के हमके ले आयल बाटे। तब से जितना टाइम पे बुलाओ ना डॉक्टर साहब हम दवाई के लेके कैसो जाइल। अभी एक भवन मांग के उनके दवाई करवाइली। अगर बाद नहीं बचे सर। परिवार के सदस्य थे और उनको बचाने के लिए पूरी तरीके से अपना पूरा जो कुछ भी संपत्ति थी सारी संपत्ति कुछ बेच दी। बाहर के हम बेच दिए थे, छठिया मशीन बेच दिए थे, कुछ भी नहीं घर में बचा था हमारे।
घर में खाने के दाने दाने के मोहताज हो गए, सब कुछ बेच दिए, जो कुछ भी सारी संपत्तियां थी, यहाँ तक कि ऑटो, ज़मीनें और गहना जो कुछ भी थे, जेवरात, घर के सारी संपत्तियों को बेच करके कहीं ना कहीं उनके इलाज कराया गया, आखिरकार वो नहीं बचे। इतनी बेरहमी तरीके से मारा गया था उन्हें। नहीं कार्रवाई होगी, लेकिन हमारे ससुर कैसे बच जाए, लेकिन हमने भी तभी नहीं बचा। हम प्राइवेट में मेरी गोल्ड शास्त्री मेरी गोल्ड में मैंने भर्ती किए थे कि कैसे वो बच जाए, लेकिन नहीं बचे। पुलिस से क्या अपील है आप लोग की, शासन प्रशासन से क्या? हम यही प्रशासन चाहते हैं, जब हमारे ससुर नहीं है तो वो अभी नहीं रहे, उसकी उम्र कैद होनी चाहिए चारों लोग के। आप देख पा रहे हैं ये आखिरकार मुख्यमंत्री का शहर है। नहीं चाहिए सर, हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग की चारों लोग की उम्र कैद चाहिए हमको। जैसे हमार सास विधवा बन के जी रही थी, पता नहीं कितनी जिएगी, वो दवा पर चल रही थी, वही दवा कराते थे। 20,000 रुपया महीना तनख्वाह कमाते थे, स्कूल के बस चलाते थे, दिल्ली SBM में रहते थे वो। हाँ? कहीं ना कहीं वो एक तरह से दिल्ली पब्लिक स्कूल का एक बस चलाते थे, हाँ, और अपने घर परिवार चलाते थे। बताइए कितनी बोले हम लोग जी रहे थे, खा रहे थे, हमारे एक ही हस्बैंड पति, हम लोग का भाई नहीं है, हमारे हस्बैंड के अकेले हैं। बताइए हम कैसे रहेंगे, हमारे सास कैसे रहेगी? बेसहारा है, बिल्कुल कोई सहारा नहीं है। पुलिस प्रशासन से अपील है इस परिवार के कुछ जो भी हत्यारोपी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या है जिस प्रकार से घटना बात की जा रही, मारपीट की बात की, इसमें कितनी हकीकत है? का यही सुनते रो देते हमारा तेरा खुदा इतना बढ़िया में बात इनकी का बताऊं बाबू। क्या ये घटना वाकई में हुई थी, मारपीट हुआ था? हाँ वाकई में मारपीट हुआ। क्यों कोई बचाने नहीं गया, मारपीट हुआ था? कोई जाएगा अपना जान देने? बताइए, आधा ईटा चलेगा तो कोई जान देने जाएगा? आप बताइए। हाँ, कोठा पर से चला, 2 तल्ला पर से। अच्छा। हाँ, तो हम लोग जाएंगे जान देने? एक लेख तो जान ले के लिए, और दूसरा जान लोगे, हम लोग नहीं जाए। पुलिस वालों को नहीं सूचना दिया? सोचना दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, वो सब पैसा गिन दिए। पुलिस वाले कोई हाँ, थाने पे गए थे, पीपीगंज थाने पे चौकी पे गए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आखिरकार आप सब देखी थी? हाँ, सब कोई देखा, सब कोई आप भी थी? हम देखे थे, सब लोग दिवाली में लगा के मार रहे थे, लाठी डंडे से मार रहे थे, कोई बचाने वाला नहीं था, सब खड़ा होकर देख रहे थे, और कोई भी बचाया नहीं गया। देख रहे थे, मतलब मीठा डंडा चल रहा था तो कौन जाएगा अपना जान देने, कौन जान देने जाए? अब यहाँ पर हमको कोई मारेगा, अब कोई जान देने आएगा यहाँ पर? वो लोग जाने कि वो मदन मर गया है, ईटा से उसका कपार एकदम खून ढारे, उसी रोड पर हमारे घर आकर खून ढारे, एकदम बेहोशी हालत में उसके छोड़ दिए थे। वो जाने कि वो मर गया है, तभी लोग छोड़कर भागे हैं साहब, समझ करके मरा समझ के छोड़ के भागे हैं। यानी कि जब से मारे उसके पास वो अपने होश में आए नहीं? होश में उसी दिन आए थे, ब्लॉक में जब टांग ले गए थे, सुई दवाई हुआ, होश में आए थे। 25 तारीख तक होश था, फिर 26 तारीख तक आवाज बंद हुई, फिर आपस उनकी आवाज नहीं आई थी आज तक ले। परिवार के लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। परिजन ग्रामीण भी प्रूफ के तौर पे थे, और जो कुछ भी बयान दिए हैं आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण भी यहाँ पर मौजूद होकर ये पूरी तरीके से साक्षी के रूप में है कि वाकई में घटना हुई थी और किसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, आप सभी सुन पाए हैं। और जो कुछ भी इस मामले की जांच करके न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर जनपद है, और यहाँ पर अगर इंसाफ नहीं मिली तो फिर आखिरकार अन्य जिलों के क्या उम्मीद रखेंगे। पुलिस को चाहिए कि इस मामले की जल्द से जल्द पुष्टि करके जाँच करके और न्यायोचित कार्रवाई करे, जो भी आरोपी हो बचने नहीं चाहिए। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़ की जरूर। जय हिंद।